हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को 10 क्लास का फिजिक्स पार्ट 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, अतः आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं तथा दूसरा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन को अलग अलग भी पूछ सकता है। इतना पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, या दोनों साथ में पूछ सकता है। तो आप चित्र से समझिए। यहाँ देखिए चित्र में कि एक उत्तल लेंस में देखिए उत्तल लेंस बनाया गया है और उत्तल लेंस से ये किरणें, प्रकाश की किरणें होकर गुजर रही हैं। और ध्यान से देखिएगा कि उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें जाकर एक ही बिंदु पर कटती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली सभी किरणें प्रकाश के अपवर्तन के बाद यहाँ देखिए एक ही बिंदु F2 पर कटती हैं, यानी इसको मुख्य फोकस कहा जाता है। जहाँ ये आपस में कटती है उसको हम बता चुके हैं कि मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात इसका आंसर होगा कि उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, एक बार शुरू से मिला लीजिए, उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु मुख्य फोकस F2 पर मिलती हैं। मुख्य फोकस F2 पर मिलती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार फिर से मिलाइए। उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती हैं, या एक ही बिंदु मुख्य फोकस F2 पर मिलती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब आइए अवतल लेंस में। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली सभी किरणें, देखिए ध्यान से चित्र में कि अवतल लेंस से जितनी भी किरणें गुजर रही हैं वह विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं, मिलती है नहीं, ये फैल जाती हैं। उत्तल में एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं और यहाँ विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी माने होता है फैलना, अभिसारी मतलब होता है मिलना। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी का मतलब होता है मिलना और अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका जवाब होगा अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एक बार मिला लीजिए। अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद
विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ आपको हमने दो क्वेश्चन बताया, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और एक अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद ये दोनों फिगर फेयर में बना लीजिएगा। तो अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग दर्पण में यानी प्रथम पार्ट में प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन में भी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा अंतर है दोनों की परिभाषा में। वहाँ भी लिखवाया गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हमने लिखवाया था, याद कीजिए, कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दर्पण में हो गया, लेकिन यहाँ पढ़ना है लेंस में, और लेंस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा प्रतिबिंब की परिभाषा में। चित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ दो चित्र बनाया गया है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में यहाँ देखिए हम वस्तु AC को रखे हैं और AC से दो किरणें निकलती हैं, ये दो किरणें, और ये दो किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद आपस में यहाँ मिल रही हैं, और जहाँ मिलती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए I से लेके B डैश, इस AC का ये I से लेके B डैश प्रतिबिंब है, यानी AC वस्तु है और AC का प्रतिबिंब यहाँ पर I B डैश है। तो यहाँ लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनता है और दर्पण में लेंस से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं लेंस में, ये लिखिए कि किसी लेंस में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी लेंस में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, किसी लेंस में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार शुरू से मिलाइए। किसी लेंस में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ लेंस से अपवर्तन है और दर्पण में परावर्तन था, अतः मिलाइए। किसी लेंस में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब की परिभाषा लिखने के बाद आप लोग ये दोनों फिगर बना लीजिएगा। एक लेंस, ये उत्तल लेंस का फिगर है और ये अवतल लेंस का फिगर है। अब आप लोग जानते हैं कि दर्पण में लिखवाए थे कि लेंस जो है प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। यहाँ भी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। सेम जो दर्पण में होता है वहीं लेंस में होता है। यहाँ भी प्रतिबिंब दो होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब।
यानी लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमने दर्पण में आपको वास्तविक और काल्पनिक की परिभाषाएं लिखवाया था, यहाँ भी आप नोट कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, लिखकर एरो दीजिए और लिखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर पूर्ण रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर पूर्ण रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आंसर लिखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बार बार आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। याद कीजिए, आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखवाए थे, यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर यहाँ देखिए लिखा गया है, एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल लिखकर हम लोग उत्तल में एक नंबर देखिए, उत्तल में एक नंबर है कि यह किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस में यह किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में ठीक इसके उल्टा होता है, ये किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। दूसरा, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, जो अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसे अवतल लेंस को इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल में 2 नंबर है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल में 2 नंबर इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तीसरा, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा इसमें है कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल में केवल काल्पनिक बनता है और उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है। चौथा है कि इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बस आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।